हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अनकॉन्शियसली अपनी मैनिफेस्टेशंस को रोकते हो, अपने न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हो अननोइंगली, और कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे उनको आप फिक्स कर सकते हो, और वो भी बेटर वे में। कितनी बार ऐसा होता है कि जब भी आप किसी भी पर्सन से मिलते हो, कोई वो न्यू पर्सन है, ठीक, आप उनसे मिलते हो और आप उसकी पहली ही झलक में आप उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हो, कुछ असम्पशन्स आप मन ही मन में क्रिएट करते हो। ऐसा कई बार आप अननोइंगली कर रहे होते हो, ठीक। जब वंस आप अगर वो पर्सन आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो आप उसके बारे में ठीक ठाक बिलीव रखते हो, ठीक। पर जब वो पर्सन आपके साथ अगर कोई कुछ बुरी चीज़ कर देता है तो आप उसके बारे में कोई बैड अजम्पशन बना लेते हो, ठीक। तो जब भी ये चीज़ होती है और अगर उसने आपके साथ एक बार कोई बुरी चीज़ कर दी, तो अब आप उसको जितनी बार भी मिलोगे ना, आपके मन में वही चीज़ रिपीट होगी कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था, ये पर्सन ऐसा है, ये वैसा है, और आप 4 लोगों को वो बातें बता रहे होते हो कि यार इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था और ये बहुत ऐसा इंसान है, इसने मेरे साथ ये वो कर दिया था। तो आप वही चीज़ रिपिटेटिवली अपने माइंड में बोल रहे होते हो और दुनिया को भी सुना रहे होते हो चीख-चीख के, जिससे कि क्या होता है कि आपका माइंड प्रोग्राम होने लग जाता है। क्योंकि उस टाइम पे आप ना तो उस चीज़ पे कोई डाउट देते हो, ठीक, आप उस चीज़ को बोलते हो और भूल जाते हो, पर जैसे ही वो पर्सन आपके सामने आता है, वापस उस चीज़ के बारे में बोलने लग जाते हो। तो इस तरीके से आप एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्रिएट कर लेते हो उस पर्सन के बारे में, और वही आपकी रियलिटी में आपको दिखने लग जाता है। तो ये तो रहा फर्स्ट एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज़, आप जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, ठीक, आप मुँह से तो पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोल रहे होते हो, विजुअलाइज़ कर रहे होते हो, लेकिन आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होते हैं, ठीक। और अगर आपने उन डाउट्स को मान लिया, आपने उसको आपने भले ही आपने मुँह से बोल दिया कि नहीं यार ये चीज़ तो मेरी है, ये चीज़ मैनिफेस्ट होकर रहेगी, बट आपकी जो इनर कन्वर्सेशन है ना, वो उल्टी-सीधी चल रही है। ठीक। मतलब आप बोल रहे हो कि यार ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, वो आनी ही है, ठीक। बट आप मन में बोल रहे हो यार आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी तो भी चलेगा, ये वो सो। तो ये आप जो मन में अपने लिए आप जो बिलीफ्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक, अननोइंगली, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो प्लीज़ आप इसे आइडेंटिफ़ाई करो और इसको प्लीज़ रोक दो, क्योंकि ये चीज़ अननोइंगली मैं भी बहुत बार करती हूँ, ठीक। ये तभी मैं इस टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर देती हूँ, क्योंकि ये एक ब्लॉकेज है, ये एक ब्लॉकेज है जो कि आपको ध्यान देने से ही आएगा। आप इसके बारे में तभी सुधार पाओगे जब आप इस चीज़ के बारे में ध्यान दोगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, कि आपको अपनी इनर कन्वर्सेशंस को सुनना है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ उल्टा-सीधा तो नहीं बोल रहे। आप बेफ़ालतू किसी इंसान के बारे में कोई बुरा असम्पशन तो नहीं बना रहे। सब मोस्टली देखा गया है कि कोई इंसान अगर किसी की कोई बुराई करता है या फिर हम किसी चीज़ के बारे में कोई बुरा सुनते हैं, हमारा उसका कोई लेना-देना भी नहीं होता है, तो जब वो चीज़ आपके माइंड में आए, आप उसे प्लीज़ फ्लिप कर दो। आपके माइंड में जब भी कोई नेगेटिव ख़्याल आए किसी भी चीज़ के रिगार्ड्स, आप उसको उसी टाइम फ्लिप कर दो कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए अप्लाई नहीं होती है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप इससे अपने आप का प्रोटेक्शन कर रहे होते हो, आप अपने आप को इस चीज़ से बचा रहे होते हो कि वो चीज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं करती है। अदरवाइज़ यार किसी का मनी लॉस हो गया तो आप सोचोगे यार अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो आप उस चीज़ को अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप अपना नुकसान क्यों करवाना चाह रहे हो? आपको उस थॉट को उसी टाइम फ्लिप करना है। अगर किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया है, तो आप ये मत सोचो कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ वही करेगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो, तो फिर तो पक्का होना ही है, क्योंकि आप उस चीज़ को अपने ऊपर ले रहे हो, अपने ऊपर फ़ील कर रहे हो और अपनी स्टोरी में उसको एकदम रिलेट कर रहे हो। आप किसी की ब्रेकअप स्टोरी सुनते हो, आप उसको इतना रिलेट करने लग जाते हो कि वो चीज़ आप खुद भी खुद अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो अगर आप प्लीज़ ये सब चीज़ें करते हैं, ना। तो बस गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे अपनी इनर कन्वर्सेशन से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, ठीक। आप उस अपने जो हिडन लिमिटिंग बिलीव्स है, सेल्फ बिलीव्स है, उनको आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करके उनको फिक्स कर सकते हो, ठीक। और आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कैसे ग्रो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको कुछ जानना है, तो आप बेशक उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की।